नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। भारत के पुराने सिक्योरिटी एवं डिफेंस पार्टनर इजराइल के द्वारा भारत को एक बहुत ही बड़ा ऑफर दिया गया है। रिसेंटली भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर इंडिया और इजराइल के बीच में ड्रोन थ्रेट्स को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए एक बहुत ही बड़ा सेमिनार रखा गया था, जिसमें कि इजराइल की 9 डिफेंस कंपनीज ने अपने प्रपोजल्स पेश किए हैं, जिसके माध्यम से वो भारत को अपना लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम बेसिकली यहाँ पे अवेलेबल करवाना चाहते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जो है आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई। इजरायली डिफेंस कंपनीज शोकेस इन इंडिया देयर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी टू काउंटर दी थ्रेट्स फ्रॉम दी ड्रोन्स। यहाँ पर भी देख पाएंगे इजराइल एंड इंडिया ये ड्रोन थ्रेट्स को फाइट करने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में आपसी कोऑपरेशन को अब बढ़ा रहे हैं। ये वाली तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। ये वाला जो पूरा का पूरा सेमिनार है हमारी राजधानी नई दिल्ली के अंदर ही हमें देखने को रिसेंटली मिला था। नाउ ये वाली डेवलपमेंट क्यों भारत के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही खास बन जाती है? सबसे पहला रीज़न, हमारे जो दोनों तरफ के जो हमारे फ्रंट्स हैं, एक तरफ पाकिस्तान का, दूसरा तरफ चाइना का, दोनों ही तरफ दोस्तों जो दोनों ही ये कंट्रीज़ हैं, इनकी जो ड्रोन्स की शक्तियां हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। चाइना के बारे में तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि भारी मात्रा में इनके पास ड्रोन्स अवेलेबल हैं, लेकिन अभी ये चिंता वाली स्थिति पाकिस्तान की तरफ से भी बन चुकी है। बिकॉज पाकिस्तान के पास खुद के कुछ ड्रोन्स तो अवेलेबल हैं ही हैं, लेकिन साथ में जो चाइना और टर्की जैसी कंट्रीज हैं वो भी आज की घड़ी में पाकिस्तान को यूनिलेटरली हेल्प कर रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के पास बहुत सारे चाइनीज ड्रोन्स भी अवेलेबल हैं एंड पाकिस्तान के पास टर्की के जाने माने जो बायरख्तार ड्रोन्स हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड दूसरा रीजन जिसकी वजह से ये खबर बहुत बड़ी बन जाती है, इंडिया जो कि खुद ड्रोन वॉरफेयर के लिए प्रेडेटर ड्रोन्स को अमेरिका से लेने की बातचीत में लगा हुआ है, वो वाली जो डिलीवरी है वो बहुत ज़्यादा डिलेड हो चुकी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रिसेंटली हमारे जो रक्षा मंत्री मिस्टर राजनाथ सिंह अमेरिका के दौरे पर गए थे और इसी चीज़ को लेकर फिर से बातचीत करके आए हैं, क्योंकि जो प्रेडेटर ड्रोन्स को लेकर हमारी डिलीवरी है, वो वाली जो डिलीवरी है वो लगभग 3-4 साल से डिले होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारे पास ये वाले एडवांस्ड ड्रोन्स अभी तक हमें देखने को नहीं मिले हैं। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में, कौन सी वो कंपनियां हैं जिन्होंने अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले एयर डिफेंस सिस्टम्स इंडिया को ऑफर किए हैं, एंड ऑल्सो ये खबर भारत के लिए बहुत ही बड़ी क्यों बन जाती है, इसको समझने का प्रयास भी किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए अनअकैडमी की तरफ से सरप्राइज है दोस्तों। हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो अब बिहार के पटना में भी आ चुके हैं, जहां पर आप लोग यूपीएससी और बीपीएससी के लिए अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में यहाँ पर दी गई डेट्स के ऊपर आपके लिए जीएस बैचेस को शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि जीएस बैचेस के साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल, हमारी मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन या फिर अगर आपको यूपीएससी सिलेबस चाहिए तो आप लोग हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, इंडिया और इजराइल के बीच में एक बहुत ही बड़े लेवल का सिक्योरिटी इवेंट हुआ था, और ये जो सिक्योरिटी इवेंट था ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था। ये कुल मिला के 3 दिन तक सिक्योरिटी इवेंट चला था, फ्रॉम सितंबर 2 टू सितंबर 4, जिसमें कि हमारी भारत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके बाद डिफेंस और सिविलियन इंडस्ट्रीज एंड इजराइल की तरफ से भी उनका रक्षा मंत्रालय एंड उनके भी अलग अलग जो कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया था। जो ये पूरा सेमिनार था, इसकी जो पूरी थीम थी, इसकी थीम थी एड्रेसिंग द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ ड्रोन्स, और ये सेमिनार को बहुत ही सीरियसली यहाँ पे लिया गया था। इजराइल की तरफ से जो टीम्स जिन्होंने विजिट किया था उन्होंने इंडिया में आकर के जो अलग अलग साइट्स हैं
उनको भी विजिट किया था टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में जो ड्रोन्स के थ्रेट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं, कि आज की डेट में कहाँ थ्रेट्स हैं, आने वाले टाइम में कहाँ थ्रेट्स हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास इनकी टीम के द्वारा किया गया था। इसी दौरान इजराइल की 9 कंपनीज थी जिन्होंने इंडिया को अपनी लेटेस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फॉर एयर डिफेंस सिस्टम वो बेसिकली यहाँ पर शोकेस करी है। नाउ ये जो 9 टेक्नोलॉजीज जो कि यहाँ पे शोकेस करी गई, ये देखिए ऊपर की 3 डिफेंस सॉल्यूशंस, सेप्टियर एंड सेंट्रिस, ये वाली जो कंपनियां हैं इन्होंने यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड सिस्टम्स को शोकेस किया जिसके माध्यम से ड्रोन्स को डिटेक्ट और लोकेट किया जा सकता है। उसके बाद स्मार्ट शूटर कंपनी, थर्ड आई सिस्टम्स कंपनी, इन्होंने अपने फायर कंट्रोल सिस्टम्स का इस्तेमाल यहाँ पे करके दिखाया। देन थर्ड आई सिस्टम्स ने दिखाया कि कैसे AI ड्रिवन विजन एंड रोबोटिक सिस्टम्स के माध्यम से ड्रोन्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एंड देन इजराइल की सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंपनीज में से एक एल्टा सिस्टम्स, देन रफाइल सिस्टम्स एंड एल्बिट सिस्टम्स, इनके द्वारा दोस्तों जो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पे शोकेस किया गया जो कि वाकई में इजराइल की जो आर्मी है उनके द्वारा भी यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउ सवाल तो ये आता है कि आखिरकार ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी डील क्यों बन जाती है। ये एक वेल नोन फैक्ट है कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। आज से 4-5 महीने पहले जब ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर ढेर सारी मिसाइलें दागी गई थी, उस टाइम पे इजराइल का जो ये मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम था, इसी के माध्यम से इजराइल ने उन सभी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया था। इसमें जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम आता है, एरो 3, एरो 2, देन डेविड स्लिंग, देन आयरन डोम देखने को मिलता है। ये आपके सामने है दोस्तों, ये एरो डिफेंस सिस्टम है, ये डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम है, और ये हम सभी जानते हैं कि इजराइल का वेरी वेल नोन आपका आयरन डोम डिफेंस सिस्टम देखने को मिलता है। और इसी सिस्टम्स के माध्यम से इजराइल जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइलें, मीडियम रेंज मिसाइलें एंड इवन शॉर्ट रेंज मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में यहाँ पे सक्षम हो जाता है। अब इसी तरह की टेक्नोलॉजीज इजराइल जो है वो भारत को ऑफर कर रहा है। दूसरा बड़ा रीज़न जिसकी वजह से ये खबर बड़ी बन जाती है, देखिए पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ने दुनिया के सबसे पावरफुल ड्रोन्स जिसको कहा जाता है प्रेडेटर ड्रोन्स, उसको एक्वायर करने की बातचीत अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ शुरू करी थी। ये वाली बातचीत बहुत पहले 2020-21 में ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन इसको लेकर बहुत ज़्यादा डिलेज हुए हैं। पहले इसको लेकर प्राइस को लेकर बहुत डिलेज देखने को मिले। उसके बाद पिछले साल जून 2023 में जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए, तब लगा कि शायद ये वाली डील अब ऑलमोस्ट साइन हो चुकी है और इंडिया को ये वाले ड्रोन्स जल्दी ही मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम आने लगी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर, और वो दिन है और आज का दिन है, अभी तक इन ड्रोन्स की डिलीवरी भारत को शुरू नहीं हुई है। अब बल्कि कहा जा रहा है कि 31 अक्टूबर की डेडलाइन है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पर हमें उस टाइम तक ये वाली डील के तहत जो ड्रोन्स है वो मिलने शुरू होंगे या नहीं। एंड ये वाला जो ऑफ़र इजराइल हमें कर रहा है ये इसीलिए बहुत बड़ा बन जाता है बिकॉज पाकिस्तान के जो स्टेल्थ ड्रोन्स हैं उनकी जो संख्या है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डेटा को देखिए। इन्होंने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 2023 में पाकिस्तान से आने वाले 95 ड्रोन्स को हम लोग यहाँ पे कैप्चर कर पाए थे, और ये 95 ड्रोन्स जो थे ये कॉम्बैट ड्रोन्स थे, जिसमें हमने ड्रोन्स के साथ साथ बहुत सारा एम्यूनिशन और बहुत सारे ड्रग्स हैं जो कि ये ड्रोन्स के माध्यम से इंडिया में भेजने का प्रयास करते हैं। एंड ये क्लियरली शोकेस करता है कि जो ड्रोन का थ्रेट है वो हमारे बॉर्डर एरियाज़ के लिए कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। बल्कि बीएसएफ ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया था कि जो भी ड्रोन्स हमें यहाँ पर आते हुए देखने को मिल रहे हैं उसके ऊपर चाइना का स्टैंप लगा हुआ है, यानी कि क्लियरली चाइना ही है जो कि पाकिस्तान को ये ड्रोन्स यहाँ पे सप्लाई कर रही है, जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली पाकिस्तान को हो रहा है। ये भी आप देख सकते हैं, ये वाली तस्वीरें कुछ सामने आई कि किस तरीके से ड्रोन्स को पकड़ा गया जो कि बीएसएफ ने यहाँ पर इंटरसेप्ट किए थे। एंड बीएसएफ ने ये भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जो लैंड स्मगलिंग होती थी, इवन अंडरग्राउंड पाइप से जो स्मगलिंग होती थी, वो भी अब नेग्लिजिबल हो चुकी है। एंड जो मेजॉरिटी इन्फ्लक्स है, भले वो हथियारों का हो या फिर ड्रग्स का हो, वो सब चीज़ें ड्रोन से ही देखने को मिल रही हैं। एंड ये सारा का सारा जो पाकिस्तान का इतना बड़ा नेटवर्क है, ये पाकिस्तान को यहाँ पर हेल्प मिलती है अपने ड्रोन्स की वजह से, बिकॉज पाकिस्तान के पास सबसे पहले तो बुर्राक ड्रोन
ड्रोन्स हैं, उसके बाद फाल्को ड्रोन्स हैं जो कि पाकिस्तान ने यूके की मदद से बनाए हैं, देन गिड्स शाहपुर ड्रोन है, ये सारे के सारे ड्रोन्स पाकिस्तान ने खुद ही तैयार किए हैं। एंड इसके अलावा पाकिस्तान को चाइना से उनका विंग लूंग ड्रोन, देन इवन टर्की से पाकिस्तान को उनका जो बायरक्तार ड्रोन है वो भी अवेलेबल हो चुके हैं। इन सभी डेवलपमेंट्स को देखते हुए जो यहाँ पर इजराइल हमें ऑफर कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी ड्रोन वॉरफेयर सिस्टम, ये सारे हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल बन जाते हैं। देखते हैं क्या डेवलपमेंट देखने को मिलती है। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड